हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन सेकंड वॉल्यूम। और सेकंड वॉल्यूम में हम लोग इंटीग्रेशन एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे 7.9 7.8 तक कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके हैं। 7.9 क्या 7.8 से ही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। तो डेफिनेट 7.8 में जो है वो लिमिट है, ये सम की तरह हमें करना है। तो हमने सभी क्वेश्चन आपके 6 के 6 करा दिए हैं, लेकिन 1 बाई 1 करके करवाएंगे। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 7.9 में। तो 7.9 में टोटल 22 क्वेश्चन है। तो आज के हम लोग क्लास में कम से कम कोशिश करेंगे 7-8 क्वेश्चन की जाए एक बार। तो कंप्लीट एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये -1 से लेके 1 तक आपको लिमिट गिवन है। -1 यहाँ लोअर लिमिट बोली जाती है और जो 1 है वो आपकी जो ऊपर वाली है वो अपर लिमिट बोली जाती है। तो इंटीग्रेशन आपने जैसे करने सीखे वो आपको वैसे ही करने हैं, केवल लिमिट का यूज करना। लिमिट जब यूज करने का नंबर आता है तो अपर लिमिट पहले रख देते हैं सभी पॉइंट्स में और माइनस करके लोअर लिमिट को रखा जाता है। करते हैं क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। देखिएगा इंटीग्रेशन आप इसका करिएगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है x² अपॉन 2 और 1 का हो जाता है x। लिमिट बाद में हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं बिग ब्रैकेट के बाहर। अब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट्स मतलब है 1 को हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 और फिर यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये हमने अपर लिमिट का यूज कर लिया। माइनस लगा के हम लोअर लिमिट लगाएंगे। अब -1 हमें इस x की जगह पुट करना है तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये भी आ गया आपका 1/2 और यहाँ पर आपका प्लस है, लेकिन x की जगह हमें -1 पुट करना है। तो इस प्रकार से अपर लिमिट से लोअर लिमिट कैंसिल होगी। अब आपका पास एक ऐसा सवाल आ गया सिंप्लीफिकेशन का, उसको सॉल्व करके आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हम लिमिट वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो आप देखिएगा अभी आप सॉल्व नहीं करें क्योंकि कुछ पॉइंट कट रहे हैं। माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। आपके 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। फाइनली आंसर आपका 2 आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था समझ में आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन 2 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन 2 में हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट है आपकी 2 से 3 1/x dx। जब हमने पढ़ा था कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन, जब log x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे 1/x आ रहा था। अब वापस जब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर log x आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो ये हो गया आपका log x लिमिट 2 से 3। अपर लिमिट से लोअर लिमिट जैसी माइनस करेंगे तो ये अपर लिमिट लगाएंगे तो log 3 माइनस ये हो जाएगा log 2। अब क्या होता है log m माइनस log n हो तो उसको लिखा जा सकता है log m/n यानी 2/3। ये आपका हो गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमारे पास 3 किस प्रकार से है। 3 क्वेश्चन 3 में हमको गिवन है लिमिट है आपकी 1 से लेकर के 2 तक और जो पॉइंट टर्म गिवन है वो आपका 4x³ है और माइनस का 5x² है, प्लस का 6x है और प्लस का 9 है। हमें इनका इंटीग्रेशन करना थोड़ा लेंथी है लेकिन कठिन नहीं है। ठीक, अब देखिएगा इंटीग्रेशन करते हैं तो 4 तो रहेगा ही। x³ का इंटीग्रेशन हो जाता है x⁴/4 माइनस 5x² का हो जाएगा x³ प्लस 6x का हो जाएगा x²/2 और 9 का हो जाएगा 9x। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीटली होगा। लिमिट हो गई आपकी 1 से 2। लिमिट है हमारी 1 से 2। ठीक, अपर लिमिट आप इसमें लगाइएगा पहले। तो पहले अपर लिमिट लगाने से पहले देखिएगा कुछ पॉइंट यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। जैसे देखिएगा ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया है और 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए हैं और कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हम लिमिट का जब इसमें यूज करेंगे तो अपर लिमिट लगाइएगा। यहाँ लिख रहे थे अपर लिमिट लगाइएगा तो हम 2⁴ का मतलब हो जाता है 60 माइनस 5/3 रहेगा और 2⁴ का मतलब हो जाता है इंटू 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 3x² से मतलब हो जाएगा 3 × 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 9 2 या 18 हो जाएगा। ये अपर लिमिट हमने यहाँ पर लगाई है। अब ये नहीं कि आप इतने को सॉल्व करके निकल लें, माइनस लोअर लिमिट भी हमको करना पड़ेगा। ठीक, लोअर लिमिट जब 1 पुट करते हैं तो ये हमारा 1 ही रहेगा 1/4। ये हमारा 5/3 ही रहने वाला है, यहाँ पर हमारा 6 ही रहने वाला है और यहाँ पर हमारा 9 ही रहने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिएगा
ये 16 है माइनस 40 अपॉन 3 हो गया। और ये देखो 12 हो जाएंगे, 12 में 18 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के हमारा 30 माइनस, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 9 + 6 15 हो जाएंगे, 15 और एक 16 हो जाएंगे, 16 माइनस 5 अपॉन 3। फिर नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जा रहा 46 माइनस 40 अपॉन 3, क्योंकि 30 + 16 46 हो जाएगा। और इनको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये 30 माइनस 5 आ रहा, तो 30 माइनस 30 क्यों लिखा हुआ है, 30 नहीं 16 है, सॉरी 16, तो ये हो जा रहा 16 4 जा 16 3 जा 48। अभी ये अलग है, माइनस 48 माइनस 5 अपॉन 3, इस प्रकार से रहेगा। सॉल्व कर लीजिएगा, बस थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सटीकता से करेंगे तो ये आपका सही से आ पाएगा। और हम चाहते तो इसको अलग अलग भी रख सकते थे। चलिए, जैसे हमारा 5/3 और माइनस के 40, ये एडिशन हो जाता हमारा 45/3 आ जाता, लेकिन वो प्लस हो जाएगा। चलिए कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 46 में जब 3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये हो जाएगा आपका 138 138 माइनस 40 अपॉन 3 माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पर आ रहा है आपका 43 माइनस का 43 अपॉन 3, कुल मिला के ये हो जाएगा आपका है 138 माइनस 83 अपॉन 3। देखिएगा ये बचेगा आपका 5 और यहाँ बचेगा आपका 5/3, लेकिन ये आपका सही नहीं आया, कहीं ना कहीं गलती हुई, आपको इसको चेक करना चाहिए। आइए इसको हम चेक करते हैं। यहाँ हमारा 3 बचा था इस जगह पर, और यहाँ लोअर लिमिट जो हमने 1 लगाई है तो 3 रहने वाला था, लेकिन हमने यहाँ पर कर दिया 6। ये एक तो गलती ये हुई है, यहाँ 6 नहीं होने चाहिए थे, यहाँ आएगा आपका 3। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 3 4 12 12 + 1 13। ठीक, 13 3 जा 39 माइनस 4 34 आएगा फाइनली। तो इसको हम मिटा के दोबारा बता दे रहे हैं आपको। देखिएगा कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा 46, यहाँ तो आपका सही था कि 46 माइनस 40/3, और यहाँ आपका आ रहा था माइनस का कुल मिला के 34/3। देखिएगा ये 9 में +3 का एडिशन है 12 12 + 1 13 13 3 जा 39 माइनस 4 34/3। अब एक बार और चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46 माइनस 74/3। एडिशन का करें, इनका एलसीएम लेके फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 138 माइनस 74/3, ये बचेगा 46/3। अब आपका सही है 64/3। आप नोट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने क्या गलती की थी, 3 2 या 6 कर दिए, लेकिन था वहाँ पर आपका केवल 3। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आप इतना नोट करिएगा, 4 क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है लिमिट है 0 to π/4 sin 2x dx। ठीक, साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2, लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। तो माइनस साइन बाहर भी ले सकते हैं और लिमिट को लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos 2 × π/4 से मतलब रह जाएगा cos π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए। फाइनली इसका आंसर आ गया 1। ठीक, एक बार आप मैं इसका लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये होता है कि गलत हो गया फिर सही होने के कोई चांस। ठीक है, 1/2 आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा, सही है, क्योंकि हमने 1/2 ये वाला लिखना यहाँ भूल गए, यहाँ 1/2 कर दीजिएगा तो ये अपॉन में 2 रहेगा, तो ये फाइनली आपका हो गया 1/2।
ठीक, मिलाने से फायदा हो जाता है, जो अभी तुरंत गलती हुई है उसका सुधार हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में हमसे क्या कहा गया है, cos 2x लिमिट 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx। अब cos x का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन वापस sin x हो जाएगा, इसमें माइनस साइन नहीं लगेगा। sin 2x अपॉन 2 लिमिट है 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट लगाएंगे 1/2 बाहर ले लिया हमने, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती, साइन 0 भी 0 होता, फाइनली आपको इसका आंसर देना पड़ेगा 0। ठीक है, इसका आंसर आपको 0 देना पड़ेगा, सही है। देखिएगा सिक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6 लिमिट पाई 4 से 5 है और e टू द पावर x dx है। e पे पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है। लिमिट हो जाएगी 4 से 5, अपर लिमिट लगाएंगे e पे पावर 5 माइनस e पे पावर 4, इससे आगे उसको कुछ कर भी आप नहीं सकते। कॉमन ले भी लें तो उससे कोई फायदा होने वाला आपको नहीं है। e पे पावर 4 कॉमन लिया जा सकता है, e माइनस 1 हो जाएगा, इतना ही छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 क्या है, 7 क्वेश्चन 7 हमसे कहा गया इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट 0 से पाई बाई 4 tan x dx, लिमिट 0 से पाई बाई 4 tan x dx। ठीक है, तो tan x का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। tan x का इंटीग्रेशन होता है log cos x, log sec x होता है, माइनस log cos x हो जाएगा, log sec x। लिमिट है आपकी 0 से पाई बाई 4, तो अपर लिमिट हो जाएगी आपकी log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। sec पाई बाई 4 की वैल्यू होगी 1, cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी log 2, यानी 2। ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका log sec 0 की वैल्यू 1 होती है तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी log 2 ही आएगा, log 0 0 रहेगा। फाइनली आपका हो जाएगा इसका आंसर log 2। 4 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी √2। ठीक है, यहाँ पर आपको रूट और लगाना पड़ेगा, तो जब रूट लगाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज log 2 पे पावर 1/2, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 log 2। ये हो गया आपका 7 क्वेश्चन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट आपकी इसमें पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 है, पाई बाई 6 से पाई बाई 4। cosec x का हमें इंटीग्रेशन करना है, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। लिमिट पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 4 तक है, तो लगाइएगा अपर लिमिट log पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो cosec पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी √2, डायरेक्ट रखे दे रहे, माइनस cot 45 की वैल्यू 1 होती है तो cot 45 की वैल्यू भी 1 ही होगी, ये अपर लिमिट लगी माइनस log। इसी प्रकार से आपका ये 30 आ गया, साइन 30 वैल्यू होती 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस tan 30 वैल्यू होती 1/√3, तो cot 30 वैल्यू हो जाएगी √3। अब आप इसको log m माइनस log n के जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं √2 माइनस 1/2 माइनस √3। देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है अच्छे से तो फिर आपको ये सवाल हैं सरल लगेंगे आपको कठिन। ठीक, टेबल आपको ये लर्न होनी चाहिए, जैसे जो वैल्यू वाली टेबल होती है, जैसे साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो cosec 90 की वैल्यू भी 1 ही होगी। इसी प्रकार से tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक, साइन
30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, तो इस प्रकार से जो ये आपने 10th में 9th में पढ़ा होगा, वहाँ से ये सब टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अच्छी जानकारी हो तो आपको इंटीग्रेशन अच्छा समझ में आएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। और 9 क्वेश्चन हमको गिवन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं वाई डैश इज इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए मिलेगा, तो वापस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ही हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 1। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन कितने की वैल्यू 1 होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कुल मिलाकर के π/2 माइनस, और साइन 0 0 ही होता है, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा फाइनली। ठीक, क्योंकि इनवर्स में है ये, तो π/2 ही रहेगा। जैसे समझिएगा कि हमने ये सीखा है साइन 90 की वैल्यू है हमारी 1, यानी इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स π/2 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको यहाँ इनवर्स नहीं, अभी ये नंबर उधर लेके जाते थे, π/2 आप इधर छोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 आ गई है। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10। इन द सेम में देखिएगा 10 है, 10 इंटीग्रेशन है हमारा 0 से 1 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिएगा हमने पढ़ा था tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, इधर रफली कर लीजिएगा, tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। फिर जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपका आ जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और लिमिट है आपकी 0 से 1। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब देखिएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास होता है tan π/4, यानी tan 45 वैल्यू कितनी होती? 1। अब इसको हम लिख सकते हैं tan, इधर π/4 ही रहने दीजिएगा, π/4 ये लिखा जा सकता है हमारा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई? π/4। और tan 45, tan 0 की वैल्यू 0 ही होती, tan इनवर्स की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 45। मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को 45। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 11 और करते हैं, फिर हो जाएंगे इस साइज के नेट हाफ क्वेश्चन। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन आपका हट के है, तो पहले हमें इसका इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा करना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए हम लिमिट को अभी छोड़ भी देते, ये हो जाएगा आपका 1/x + 1 इंटू x - 1 dx। ठीक, हमने इंटीग्रेशन सीखा पार्शियल फ्रैक्शन इसका करना। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम इसको तोड़ेंगे एक तरीके से, हम लिखे दे रहे के लिए 1/x + 1 इंटू x - 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटेन एज a + b इंटू a - b। अब ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो भी फ्रैक्शन को हमने ये सॉल्व करके रखा वो a/x + 1 प्लस b/x - 1। अब यहाँ से हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 x - 1। a के साथ आपका आ जाएगा, फ्रैक्शन तरह सॉल्व कर लेंगे, b के साथ आपका आ जाएगा x + 1, और अपॉन में x + 1 x - 1। एलसीएम से एलसीएम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 = a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1। अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x = 1 पुट कर दो, एक बार x = -1 पुट कर दो। अगर हम x = 1 पुट करते हैं, पुटिंग x = 1, तो a की जो टर्म है वो 0 हो रहा है, तो ये आ गया आपका 2v = 1, दैट इज b = 1/2। इसी प्रकार से एक बार आप पुट कर लीजिएगा, पुटिंग x = -1, तो जैसे -1 पुट करोगे तो b का टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2a = 1, तो a = आपका आ जाएगा -1/2।
टू। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, चल के फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। ये वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट में जैसे ही पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक तरीके से जो फ्रैक्शन बनेगी जाकर के वो हम अब इंटीग्रेशन लेके चले। अगर हम यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दें, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दें, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दें प्लस करके ये, और लिमिट है आपकी 2 से 3, यहाँ भी कर दें 2 से 3, यानी एक इंटीग्रेशन को हमने दो जगह तोड़ दिया। तो ये हो जाएगा, एक ही वैल्यू फाइंड की हमने माइनस की का 1/2। तो हम यहाँ पुट कर ले रहे माइनस का 1/2 बाहर, 2 से 3, ये आ गया आपका 1/x + 1 dx प्लस 1/2, 2 से 3 1/x - 1 dx। ठीक, तो देखिएगा अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो गया। 1/2 1/x + 1 का इंटीग्रेशन रहेगा log x + 1। लिमिट आपकी इसमें गिवन है 2 से 3 प्लस 1/2, ये भी हो जाएगा आपका log x - 1, लिमिट 2 से 3। अपर लिमिट से लोअर लिमिट हम माइनस कर देंगे, तो माइनस का 1/2, ये हो जाएगा आपका, एक बार हो जाएगा log 3 और एक बार हो जाएगा माइनस का log 4। 3 + 1 4 हो जाएगा, ये log 3 हो जाएगा। ठीक, और प्लस का 1/2, यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब 3 - 1 तो ये log 2 और 2 - 1 तो ये हो जाएगा आपका log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब देखिएगा ये टर्म एक तो खत्म होने वाला है, और ये लिखा जा सकता है माइनस का 1/2 log 4/3, और ये प्लस का 1/2 ये रहेगा आपका log 2। ठीक है, और अगर हम 1/2 पूरे से कॉमन भी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका log क्योंकि हमें समेटना पड़ेगा, log 4 को भी ये साथ में लेना पड़ेगा, log 4 को। तो थोड़ा देखिएगा, इसको हम लिख रहे हैं 1/2 पूरे से हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका log 2 माइनस log 4/3। अब देख लीजिएगा एक बार, दे कितना रहे हैं जवाब में, 1/2 log 3/2 दे रहे हैं, तो आप इतना कर सकते हैं। देखिएगा हम आपको दिखा रहे हैं करके, माइनस का 1/2। ठीक, माइनस का 1/2 है, माइनस का नहीं, 1/2 कॉमन है। log 2 को एज इट रहने दीजिएगा। log 4/3 कैन बी रिटन एज log 4 माइनस प्लस log 3। देखेगा ये है आपका log 4/3, जैसे यहाँ पर जैसे ये लिखा था हमने सेम वैसे ही वापस लिख दिया, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से तो log 4 माइनस हो गया, log 3 प्लस हो गया। अब log 4 को लिखा जा सकता है 2 × log 2। देखिएगा इसे लिख सकते हैं 1/2 कॉमन रहेगा, log 2 माइनस 2 log 2 और प्लस log 3। अब ये दोनों log 2 और माइनस 2 log 2 सॉल्व हो जाएंगे, तो ये 1/2 बाहर रहेगा, ये हो गया है आपका log 3 पहले लिख लो क्योंकि प्लस है, और माइनस का log 2 हो जाएगा। अब फिर वापस लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 3/2। यही आपका शायद जवाब आ रहा, मैच कर लीजिएगा 1/2 log 3/2। ठीक, तो देखिएगा 11वां क्वेश्चन में हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना सीखा था उसका यूज हुआ है। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छे से आती है तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने इसके क्वेश्चन आधे किए हैं, नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे आधे करें, अगर लेंथी क्वेश्चन होंगे तो फिर कम कम करके हम आपको बताएंगे। आशा करते हैं आपने सीख पाया होगा। इस क्लास में तो दैट्स ऑल।